सब यहाँ पर पहुँचे, ये हम लोग के बहुत खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि आप लोग अपना कीमती समय हम लोग के बीच समर्पित किए। और मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो 10th के बैठे हैं, हम लोग से बहुत माने छोटे से ही जुड़े हुए हैं और आज वो अच्छे अच्छे नंबर से क्या किए हो, पास किए हैं। तो इससे बड़ा गर्व की कोई बात नहीं होती है। और हम चाहते हैं कि ये सिलसिला आगे की तरफ बढ़े। जितना आप लोग मेहनत इस समय किए थे 10th में, कहीं ना कहीं इससे अधिक मेहनत आप लोगों को करना पड़ेगा। अब ये मत समझिए कि इससे नहीं, तो अक्सर ये देखा जाता है 10th पास हो गए सब पास हो गए, नहीं। खेल तो अब शुरू हुआ, जो खेल आपका है अब चालू हो रहा है। इसके पहले समझिए खेल कूद के पास हो गए, अब खेल कूद वाला समय नहीं है। अब यहाँ से आपका लाइफ सेटलमेंट होने वाला है। कौन सा राह पकड़े कि हम सही राह पर चल पाएंगे। आप लोग को वो डिग्री का भरोसा नहीं करना है, आपके अंदर क्वालिटी को खोजना है, क्वालिटी को ढूंढना है। तो ऐसे पढ़िए, क्वालिटी को हासिल कीजिए। पढ़ने के लिए तो सब कोई पढ़ रहा है, आप भी पढ़िएगा। हमारे 10th वाले इंटर में जाएंगे तो कहीं ना कहीं पढ़वे करेंगे, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे हो, लेकिन पढ़ेंगे। लेकिन ढूंढिए कि हाँ हम पढ़ कहाँ रहे हैं, किस जगह पढ़ रहे हैं, कैसे टीचर के पास पढ़ रहे हैं, ये भी एक मायने रखता है। हाँ, जहाँ हम पढ़ने जाते हैं वो टीचर हमारे लायक हैं कि नहीं है, उनके क्वालिटी को ढूंढिए। आप लोग गलत कीजिएगा तो हम क्या उसको सही मार्ग बताएंगे। कुछ लोग फॉलो करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए और कहीं भी पढ़िए, ठीक है। एक बार हम लोग का भी सेवा का मौका जरूर दीजिए, ठीक है, जिससे कि हम लोग भी आप लोग को कुछ सेवा दे सके। ये ध्यान में थोड़ा सा आप लोग रखिएगा। हम लोग और हम आपसे दूसरा कुछ नहीं कहेंगे। इसके बाद से हम सचिदानंद सर को हम कहते हैं कुछ आप लोग को बताएं। हमारे जितने भी मैट्रिक और इंटर के छात्र छात्राएं हैं, उनको बोर्ड परीक्षा में या इंटर के बोर्ड परीक्षा में जितने भी अपने मुकाम हासिल किए हैं, उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। कहा जाता है कि सोच को बदलेंगे तो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलेंगे तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलेंगे तो नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियों को मिटाने की जरूरत नहीं है, दिशा बदल किनारे अवश्य बदल जाएंगे। बहुत ऐसे लड़के हैं, जैसे हमारे संजीव सर बोले कि सभी स्टूडेंट हमारे लिए समान है। सही बात है। उसमें मान लीजिए जितने भी मैट्रिक या इंटर में लड़के पढ़े हुए होंगे, उनके लिए स्पेशल से क्लास नहीं कराया गया होगा, बल्कि समान क्लास कराया गया होगा। बस रीजन ये है कि कोई ज्यादा मेहनत किया होगा, कोई कम मेहनत किया होगा। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। जो ज्यादा मेहनत किया होगा उसका रिजल्ट बेस्ट हुआ होगा, जो कम मेहनत किया होगा उसका रिजल्ट बेस्ट नहीं हुआ होगा। यही ना बात है जी। तो कहा जाता है, बहुत ऐसी बात है कि अगर आप सोच लीजिए कि हमारे अंदर ये कमी है, कमी के अंदर जो है वो आप ही दूर कर सकते, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। आप सोचे रहे हैं कि सर दूसरा करेगा, नहीं, आप उस कमी को दूर कर सकते हैं। सबसे बेस्ट हीरो आप हैं, जो आप जानते हैं मेरे कमजोरी क्या है, मेरा रीजन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, ये सब आप जानते हैं। अगर आप उसको चाहते हैं दूर करने के लिए, तो दुनिया की कोई ऐसा ताकत नहीं है कि उसे दूर करने से कोई रोक सके। सही बात है ना जी। कहा जाता है, एक और मुझे शायरी याद आ गया, चांदनी चांद से जाकर कह दे कि सितारे चमकना छोड़ दे, चांदनी चांद से जाकर कह दे कि सितारे चमकना छोड़ दे। 2026 के जो एग्जाम होने वाले हैं, उनसे जाकर बोल दीजिए, जो अगर कोई कंपटीशन आपसे करता है तो मुझसे 2026 में इंटरमीडिएट या मैट्रिक के रिजल्ट में पंगा लगाना हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। बस आप लोगों से मेरी अपील है, विनती है कि जो स्टूडेंट मैट्रिक के इस साल एग्ज़ाम दिए थे, जिनकी सफलता मिली, मैं उनसे विनती करना चाहूँगा कि 11th का बहुत कम ही दिनों में आपका बैच चालू होने जा रहा है, तो आप लोग आने का प्रयास कीजिए। और कुछ भी स्टूडेंट अगर आपके संपर्क में हैं, उनसे भी बोल दीजिए कि हाँ,
कि हमारे यहाँ बैच इतना तारीख से चालू होने जा रहा है। अभी फिक्स नहीं किया गया, फिक्स किया जाएगा तो आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा। दूसरी बात है, जो स्टूडेंट इंटरमीडिएट कर लिए हैं उनको आगे क्या करना है, किसी भी चीज़ का राय मसौदा करना है तो सभी टीचर आपके पक्ष में होंगे। जैसे आप उनसे हेल्प चाहिए वैसे हेल्प करने के लिए आपके समर्पित होंगे। जो भी दिक्कत है, जो भी समस्या है, कहा जाता है कि दुनिया में सबसे अगर महान किसी का पद दिया गया है तो वो टीचर का पद दिया गया है, टीचर का पद दिया गया है। जैसे देखे होंगे थाना में क्या होता है, वो सोचता है कि कोई केस फौजदारी करे कि हमारा कमाई हो। जैसे देखे होंगे कि कचहरी में क्या होता है, कोई झगड़ेलू मैटर हो या जमीन का मैटर हो तो वो सोचता है कि कोई वकील सोचता है कि ये मैटर आए कि ताकि हमसे इससे भी कमाई हो। लेकिन टीचर ऐसा सोचता है? टीचर हमेशा सोचता है कि सही राह दिया जाए। कोई भी बदौलत आज महान से महान है तो वो टीचर का ही देन है। अगर टीचर नहीं रहता तो बुझ लीजिए आप यहाँ तक आए हैं, ये भी आपको सौभाग्य प्राप्त नहीं होता यहाँ तक आने के लिए। बात सही है ना जी? बस एक शायरी के साथ अपना वाणी को खत्म करूंगा। सब्जियों में साग है तो संगीतों में राग है, सब्जियों में साग है तो संगीतों में राग है। अगर इसके सर से कोई प्रकार की त्रुटियां हो गई हो तो उसे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि चांद में भी दाग है। न्यूटन क्लास में जो मैथ पढ़ाते हैं, जिनका नाम राजीव सर है, हम चाहेंगे कि वो भी अपने मुखार बिंदु से कुछ इन बच्चों को गाइडलाइन दे। थैंक यू। चलिए, यहाँ पे उपस्थित समस्त छात्र और छात्राओं को 10वीं के मतलब अच्छा नंबर लाने के लिए सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए आप लोग को यहाँ पे सामान समारोह में बुलाया गया है, ठीक है। तो आगे का जो पढ़ाई है, जैसे कि मान लिया जाए, कहा जाता है कि 10 क्लास घर से जब हम लोग निकलते हैं तो हमें एक ही को मार्ग दिखाई देता है, स्कूल जाना है, होता है ना ऐसे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग का क्लास बढ़ते जाता है, मार्ग क्या होता है, अलग अलग बढ़ जाता है। अभी तक हम लोग यही सोच के पढ़ रहे थे वो कैसे भी करके 10वीं पास कर लेना है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे इंटर हो गया, अब जैसे 10 क्लास में हमको हर हाल में पढ़ना है। इसके आगे जाएंगे तो इंटर में जाएंगे तो हमको मिलेगा आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, मार्ग बंटा। फिर आगे जाओ तो फिर वहाँ से अलग अलग मार्ग निकलता है ना। जैसे कि हम लोग जाते हैं स्टेशन पर देखने, तो घर से हमारा एक ही मार्ग होता है कि हमको स्टेशन जाना है। वहाँ जाते हैं तो अनेकों प्रकार की पटरियाँ मिलती है ना, जहाँ पे मतलब कोई गाड़ी कहीं जाता है, कोई गाड़ी कहीं जाता है। अब हमको डिसाइड लेना होता है कि हमको किस गाड़ी पर चढ़ना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से तू लोग को भी अपना डिसाइड कर लेना है, यानी कि हमें कौन सा कोर्स करना है आगे चल के, ठीक है। अब इसी में कितना आदमी है जिनको इंजीनियरिंग लाइन में जाना होता है, ठीक है, या डॉक्टरी लाइन में जाना होता है, तो वे लोग साइंस से पढ़ते हैं, ठीक है। और उसी में किसी आदमी को है डिफेंस वगैरह में जाना होता है तो वे लोग आर्ट्स से पढ़ते हैं। और किसी आदमी को इसी में क्या होता है कि बैंकिंग क्षेत्र वगैरह में जाना होता है तो वे लोग क्या पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं। तो ये सब अपना से तू लोग को डिसाइड लेना पड़ेगा कि हमको किस क्षेत्र में जाना है, और उसी क्षेत्र के हिसाब से यानी कि तू लोग को पढ़ाई करना पड़ेगा। अब 10 क्या था, एक सिंपल था, समझ में आ रहा ना, यानी कुछ भी नहीं है। इंटर थोड़ा सा टॉप लेवल हो जाता है। 10वीं क्लास की पढ़ाई अब तू लोग पढ़ेगा, लो इंटर में पढ़ना शुरू करोगे तो 10वां तू लोग कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन कितना सिंपल है, तो समझ लेना कि जो 12th का जो अभी तू लोग पढ़ने वाला है लो, ये 10वीं की तरह मेहनत से कुछ होने वाला नहीं है। इसमें मेहनत थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर मतलब अच्छा नंबर आ सकता है, ठीक है। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, यही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। एक और अतिथिगण विद्यमान है जिनका नाम है नकुल सर। हम चाहेंगे कि उनका भी स्वागत हो एक ताली के द्वारा। सबसे पहले जितने मैट्रिक और इंटर में पास हुए विद्यार्थियों को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और हम कहेंगे कि सर लोग जितना समझाए, बहुत अपना अपना कीमती देकर बातों को समझाए, उस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि यही बातें आगे बढ़ने में काम आएगी, ठीक है। तो आए, इस बात से बहुत हम लोग खुशी मिलती है और आप लोगों को मान सम्मान भी यहाँ पे मिलेगा। यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि आप यहाँ पे आए, अपना कीमती समय दिए,
इसका उद्देश्य ये था कि आप लोग कभी विचार किए हैं कि मैट्रिक में क्या होता है कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट को पढ़ा देते हैं, लेकिन जैसे आप इंटर में आते हैं, 11वीं क्लास में आते हैं, तो देखते हैं कि हर सब्जेक्ट के लिए पर्सनलाइजेशन बना हुआ है। जैसे बायोलॉजी के लिए अलग फैकल्टी है, केमिस्ट्री के लिए अलग फैकल्टी है, फिजिक्स के लिए अलग फैकल्टी है, मैथ के लिए अलग फैकल्टी है, हिंदी के लिए अलग फैकल्टी है, इंग्लिश के लिए अलग फैकल्टी है ना। कभी आप लोगों ने इस बात पर विचार किया है कि इंटर के बाद जो सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए पर्सनलाइजेशन बन गया है? क्यों? इस बात पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप लोगों का जो कैरियर है यहीं से स्टार्ट होता है कि आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं। जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहेगा, चाहे डॉक्टर बनना चाहता है तो साइंस में बायो लेगा ना। कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो मैथ लेगा। सब सारे सब्जेक्ट के लिए कुछ ना कुछ मकसद होता है, जिसके लिए पर्सनलाइजेशन बनाया गया है। पर्सनलाइजेशन इसलिए बनाया गया है कि जिस सब्जेक्ट के लिए जिस फैकल्टी को रखा जाएगा उस चीज को ब्रीफली डिफाइन करेगा। ब्रीफली डिफाइन नहीं करेंगे, आप उस चीज को ब्रीफली नहीं समझ पाइएगा तो आगे चल के बहुत कठिनाई हो जाएगी, है ना। तो आप इंटर में पढ़िएगा तो आपको यहाँ पे विशेष शिक्षा के तौर पे प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर को अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, एक बहुत अच्छा कोट है कि कहा गया है कि क्यों सोचे जिंदगी में क्या होगा, क्यों सोचे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। अगर कोई चीज आप करने से पहले ही सोच लेते हैं कि हम एग्जाम देंगे फेल हो जाएंगे, पहले आप एग्जाम तो दीजिए। आप कैसे सोच ली कि आप फेल हो जाएंगे? एग्जाम दिए नहीं, फेल हो गया, पहले ही फेल हो गए। आप एग्जाम दीजिएगा तो पता चलेगा कि फेल कैसे हुआ जाता है, पास कैसे हुआ जाता है। तो आप आए हैं, आगे की पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। आगे पढ़िएगा, आगे की पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। आप जैसे तैसे खुद फान के जो है 10th पास कर गए हैं, लेकिन आपका जो मेन बेस है, एम्बिशन है आपके गोल के प्रति, अब ये कैरियर यहीं से स्टार्ट होता है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत करें और एक बार हम लोग को भी मौका दीजिए। यहाँ पे आइए, यहाँ पे मालूम है कि डेमो क्लास फ्री है, न्यूटन क्लास में डेमो क्लास फ्री है। आपकी जो भी सहपाठी है बताइएगा, डेमो क्लास करिए। आप यहाँ पे आइए, टीचर को जज करिए कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे नहीं पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जो भी टीचर है उनको जज करिए, ठीक है। बस इतना ही करके